गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सौरभ आप सभी का एसडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले मैंने नोटिफिकेशंस में बताए थे कि अब से रोज़ बिहार के करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ मैं अपने चैनल पे डालूंगा। तो आज कुछ बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने 25 छाट के लाए हैं जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है बिहार स्पेशल एग्ज़ामों के लिए, जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई और सचिवालय सहायक। तो आइए पढ़ते हैं। और उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप सभी से ये निवेदन है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे जो दूसरे बच्चे हैं उनको ये चीज़ें आराम से मिल जाए। और इस पैंडेमिक की सिचुएशन में आप हमेशा मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजेशन करते रहें ताकि संक्रमण आपके पास ना पहुंचे। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जो जनवरी से दिसंबर तक के सीरीज से लिए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, हाल ही में 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश के तहत टाइड स्कीम निश्चित योजना के लिए बिहार को कितनी राशि दी गई? तो आप देख सकते हैं कि हाल ही में 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश के तहत टोटल जो राशि प्रदान की गई थी वो प्रदान की गई थी 1112 करोड़। तो बिहार में 15वीं वित्त आयोग में टाइड मद में 1112 करोड़ की जो वित्तीय राशि थी ये वर्ष 2021-22 में भारत सरकार के द्वारा प्रदान की गई थी, जिसे बिहार त्रिस्तरीय पंचायत राज समिति ने नल जल, कचरा प्रबंधन एवं नाली निर्माण, जो पक्की नाली निर्माण होता है उसके ऊपर इन्होंने ये खर्च किया। तो 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश के तहत टाइड स्कीम में कितनी राशि प्रदान की गई? तो 1112 करोड़। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार पंचायती चुनाव 2021 में बिहार का चुनाव आयोग निम्नलिखित में कौन था? ठीक है, चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे दीपक प्रसाद। ठीक है, इसका आंसर सी है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाला मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने अब तक 15 अगस्त 2021 बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार झंडा फहराया है? तो अभी तक टोटल इन्होंने जो हमारे बिहार के सीएम हैं उन्होंने कितनी बार? 15 बार, है ना। 15 बार अभी तक इन्होंने झंडा फहराया है। 15 अगस्त 2021 में बिहार नीतीश कुमार ने 15वीं बार क्या किया था? झंडा फहराया है। तो सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। चलिए अब पढ़ते हैं आगे का प्रश्न। हाल ही में बिहार सरकार के किस वन्यजीव अभयारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CASTC की मान्यता प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कहाँ है? पश्चिम चंपारण। ठीक है, भारत में 14 बाघ अभयारण्यों में को 29 जुलाई 2021, तो 29 जुलाई क्या है? ये बाघ दिवस है। जैसा आप जानते होंगे आप लोग, 29 जुलाई क्या है? बाघ दिवस को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों में तो ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स में की मान्यता प्राप्त हुई, जिसमें बिहार की वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को भी क्या किया गया? शामिल किया गया। तो मतलब जो 14 बाघ अभयारण्य चुनाए उसमें हमारे बिहार के जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हैं जो पश्चिम चंपारण में है वो भी चुना गया है। चलिए
बहुत खुशी की बात है। तो बाघ दिवस किस दिन है? 29 जुलाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती चुनाव 2021 में ईवीएम का कौन सा मॉडल इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है M2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए चयनित किया गया है? तो ये चयन किया है रोहतास को। ठीक है, किस चीज के लिए? तो इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए। और किसने चुना है? तो बिहार के जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र बिहार सरकार ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ रहे हैं। हाल ही में बिहार से संबंधित प्रकाशित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विनोद कापरी के द्वारा। तो कौन सी पुस्तक है? 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है किस पर? जब 2020 में लॉकडाउन हुआ और एपेंडेमिक की सिचुएशन में जब महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी, तो जो कामगार थे दिल्ली में रहते थे, वो जो दूसरी जगहों में रहते थे, वो वहाँ से क्या किए? पैदल चले। और वो जो पैदल चले उसी पर ये कहानी क्या है, ये जो पुस्तक है वो उस पर बेस्ड है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बिहार में सबसे स्वच्छ गंगा शहर है? तो ये कौन सा है? मुंगेर। ठीक है, मुंगेर। बोल रहा है कि बिहार के 3 शहर मुंगेर, पटना और सोनपुर क्लीन इंडिया में टॉप पर हैं। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मुंगेर ने क्या है? दूसरे स्थान और पटना ने तीसरे पायदान पर परचम लहराया। गंगा की धारा के पास शहर को भी साफ रखने में सोनपुर ने क्या किया है? चौथा स्थान। चलिए, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में प्रथम स्थान बिहार के किस स्वच्छ गंगा शहर का है? तो मुंगेर प्रथम स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे पटना है, तृतीय स्थान पे कौन है? सॉरी, मुंगेर दूसरे स्थान पे, पटना तीसरे स्थान पे है। ठीक है, और सोनपुर जो है वो चौथे स्थान पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार की किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया है? तो ये दिया है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। ग्रामीण सड़कों के निर्माण में बिहार को स्कॉच अवार्ड मिला है। ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन चल रही मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए क्या किया है? रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो रजत पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्य के सर्वोच्च शिक्षा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शंकरनाथ झा। ठीक है, ये डॉक्टर शंकरनाथ झा है ना, राज्य के सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार जो मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है ना, मेगा फूड पार्क, बिहार में मेगा फूड पार्क, ये काफी अच्छी बात है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित मोतिहारी ब्लॉक में मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाने के प्रस्ताव से केंद्र सरकार ने ये मंजूरी दी है। ये बहुत ही खुशी की बात है बिहार के वासियों के लिए और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हम लोग भी बिहार के वासी हैं, कि हमारे स्टेट बिहार में एक क्या बनने जा रहा है? पहला मेगा फूड पार्क। और कहाँ बनने जा रहा है? मुजफ्फरपुर के मोतिहारी ब्लॉक में। चलिए ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। बिहार सरकार के
किस योजना के तहत ऐसी महिलाएं जिसकी पति की मृत्यु कोरोना से हो गई उसकी पुनर्वास के लिए प्रारंभ की गई है? तो ये लक्ष्मी विधवा पेंशन योजना। ये क्या शुरू की गई, किन के लिए शुरू की गई है? जिनके पति कोरोना के कारण जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए चला है लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान राशि कितनी है? तो ये है 1 लाख रुपए। देखिए, इस योजना का उद्देश्य है कि हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु अंतरजातीय विवाह करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिसके तहत 1 लाख रुपए की राशि उस महिला को प्रदान की जाती है। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने पंचायती चुनाव 2021 कितने चरणों में कराने का फैसला लिया है? तो ये लिया था 11 चरणों में। ठीक है, अभी हाल ही में पंचायती चुनाव खत्म हुए हैं, जो टोटल कितने चरणों में हुए थे? तो 11 चरणों में। बिहार में प्रत्येक माह किस तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 21, है ना, ये प्रत्येक माह के किस तारीख को मनाया जाता है? परिवार नियोजन दिवस। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है हिंदू जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु, है ना, करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई है जून 2021। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई? जून 2021 में। इसके तहत 10 लाख की राशि, है ना, महिलाओं को रोजगार करने के लिए या बिजनेस करने के लिए दी जाती है, जिसमें उसका 50% क्या दिया जाता है? सब्सिडी दिया जाता है। और इसमें जो है वो इंटरेस्ट की राशि बहुत ही नगण्य है, बहुत ही कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण को तीव्र गति से पूरा करने के लिए किस चलित टीकाकरण केंद्र की शुरुआत की गई है? तो ये नाम है टीका एक्सप्रेस, है ना। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीका लगाने के लिए किस टीकाकरण केंद्र की स्थापना की गई है? तो टीका एक्सप्रेस की। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। वित्त वर्ष 19-20 में बिहार के कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने रहे थे? तो ये रहे थे 163.80 लाख टन, है ना। वर्ष 2019-20 में 163.80 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन करके बिहार राज्य ने क्या किया? बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, निम्नलिखित में किसे मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 देने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है? तो ये की गई है दुलारी देवी। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये बिहार एसआई 2021 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसकी पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो और ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि एक बिहार की मधुबनी पेंटिंग की जो पेंटिंग करने वाली हैं दुलारी देवी, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के ये किस जिले में रहती हैं? तो ये मधुबनी जिले की दुलारी देवी हैं, जो वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित हुई हैं। चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के दूसरे रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अभी हाल ही में बांका गए थे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने जाके वहाँ दूसरे रोपवे, तो पहला रोपवे कहाँ है? पहला रोपवे हमारा राजगीर में है, और दूसरा रोपवे कहाँ है? तो ये बांका में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका के मंदार पर्वत घूमने वाले पर्यटकों के लिए नई सौगात दी और मंदार पर्वत के शिखर तक पहुंचने के लिए रोपवे सेवा दी है। बिहार का पहला रोपवे सेवा राजगीर में दी गई है। ठीक है,
चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। इक्कीस अक्टूबर 2021 को बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई। तो ये कितनी जयंती मनाई गई? तो ये 134वीं जयंती मनाई गई। बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री जिनको आधुनिक बिहार के निर्माता तथा बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, श्री कृष्ण सिंह की 134वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरुआत की गई है? तो ये शुरू की गई है इसमें से कोई भी जो है वो क्या है, बिहार सरकार के द्वारा नहीं, ये केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। जीविका योजना, तो यहाँ जितनी भी योजनाएं हैं वो क्या की गई हैं, बिहार सरकार के द्वारा ही शुरू की गई हैं। जैसे जीविका योजना, 7 निश्चय योजना, अमृत योजना और वय वंदन योजना। तो जीविका योजना ये बिहार सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन है ना, और हेतु शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। 7 निश्चय योजना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में विकास बिहार के लिए 7 निश्चय योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य बिहार को तेजी से विकास की ओर अग्रसर करना है। तो इसका मतलब है, इसका सही आंसर है उपयुक्त में से अधिक। बिहार केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है? तो बिहार के 3 शहरों को चुना गया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, बिहार गौरव पुरस्कार 2021 में निम्न में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये संजीव मिश्रा को सम्मानित किया गया है बिहार गौरव पुरस्कार से। और ये जो बिहार गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संजीव मिश्रा, ये पैनोरमा ग्रुप के क्या हैं, सीएमडी हैं। बिहार की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है पैनोरमा ग्रुप, जिसके क्या है, ये सीएमडी है, जिनको बिहार गौरव पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अब आते हैं आज के सबसे अंतिम सवाल पे। IFSR रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार बिहार में भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में कुल वन आवरण कितना है? तो ये है 7.76%। राज्य में 19-20 तक वनाच्छादन लगभग 7306 वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.76% था। भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में कुल वन आवरण 7.76% और भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में कुल वृक्ष आवरण कितना है, 2.14%। और वनों और वृक्षावरण से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है, 9.9%। चलिए, तो आज बिहार के 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हमने पढ़ा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड